आज का व्याख्यान रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल पर आधारित है। रीतिकाल के प्रमुख धाराओं में तीन धाराएं: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध कवि और रीति सिद्ध कवियों में प्रतिनिधि कवि। आज हम बिहारी के कुछ प्रतिनिधि या खास महत्वपूर्ण दोहों का अर्थ, उनका भाव, उनको समझेंगे। बिहारी के दोहों के लिए संसार में प्रसिद्ध है: सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। तो यह बात है कि नावक के तीर, नावक से क्या, नावक है, नाविक नहीं है। नाविक अलग चीज हो गई, नावक अलग चीज। तीर जो होता है, पहले धनुष कमान और तीर का प्रयोग किया जाता था युद्ध में और शिकार के लिए। तो सामान्यतया जो धनुष होता है उसमें प्रत्यंचा होती है, तो विशाल आकार का होता है। लेकिन यहाँ बिहारी नावक के तीर, हमने पहले हमारे की विभिन्न ज्ञान। तो यहाँ बिहारी के जब दोहे हम पढ़ेंगे तो इस बात की जानकारी हमें मिलती चलेगी कि कितने विषयों का गूढ़ ज्ञान उनका। नावक जो शब्द है वो मूलतः फारसी शब्द है और नावक धनुष का ही एक रूप है। तो बताया अभी कि धनुष जो होता है सामान्यतया आपने श्री रामचंद्र के फोटो में, तस्वीर में देखा होगा, बड़ा आकार का धनुष। शिव का भी धनुष आपने देखा है। लेकिन जो नावक का तीर होता है वो विशिष्ट प्रकार का लघु आकार का है, ज्यादा बड़ा नहीं, दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन बहुत दूर तक मार करता है, सामान्य धनुष से भी बहुत दूर। वो विशिष्ट आकार से बनाया जाता है, वैसा नहीं है जैसा सामान्य धनुष और बाण में दिखाई देता है। ये एक स्वचालित है, यंत्र की तरह है, लकड़ी से बना हुआ है। सामान्य धनुष बाण का प्रयोग करते समय प्रत्यंचा की डोरी पर तीर को रखा जाता है, डोरी को खींचा जाता है और उसके बाद उसको छोड़ा जाता है, लक्ष्य को भेद देता है, लक्ष्य से भटक जाता है। लेकिन जो नावक का तीर है वो पहले उस सांचे में कमान बनी होती है, पूरा लकड़ी का बना हुआ, और उसमें कमान बनी हुई है, उसको खींचा जाएगा, एक और एक नलिका बनती है। उस नलिका में तीर का मुख प्रवेश कराया जाए, जिधर लक्ष्य है हमारा, डोरी को खींच करके उस तीर को वहां बिठा दिया जाता है और उसके बाद में उस नावक में एक ट्रिगर लगा होता है। उस ट्रिगर को दबाने से जिस और लक्ष्य करके उसका मुंह किया है हमने, तो वहां वो सीधा जाकर के उसका संधान करता है। तो अब सामान्य तौर पे जैसे देखा है, कभी या पहली बार देख रहा है उसे लगेगा कि अरे ये तो बड़ा छोटा है, लेकिन वो बहुत दूर तक वार करता है। बिहारी के दोहों में भी यही ताकत है, कमोबेश यही स्थिति है उसकी। देखने में वो दोहा है, छोटा सा दोहा। आप लोगों ने छंद ज्ञान तो आपको है ही, वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है। तो ये एक मात्रिक सम छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद, इसमें 24 मात्राएं होती है एक पंक्ति में। दो पंक्ति का होता है, 4 चरण होते हैं, हर पंक्ति में 2 चरण है। तो ये छोटी से काव्य का एक प्रारूप है, काव्य का रूप है। उसमें इतनी भारी क्षमता है कि पाठक उसको पढ़ने के बाद बहुत लंबे समय तक उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता। तो बिहारी के दोहों के लिए प्रसिद्ध वाली बात, जो नावक के तीर, आशा है आपको स्पष्ट हो गया। सतसैया के दोहरे, यहाँ दोहरे और दोहे एक ही बात है। सतसैया, बिहारी ने, मुक्तक कवि है बिहारी, और बिहारी ने अपने हाथ से कोई ग्रंथ लिखा या छपवाया, प्रकाशित नहीं करवाया। वो तो एक दरबारी कवि थे,
पहले शाहजहां के राज दरबार में कभी रहे, और बाद में और भी अन्य राजाओं के भी, तत्कालीन राजाओं के दरबार में रहे हैं। लेकिन बाद में उनका मन खूब रमा जयपुर में, आमेर उस समय राजधानी हुआ करता था, तो आमेर के राजा जय सिंह हुआ करते, जय सिंह के दरबारी कवि में रहे, और वहां उन्हें खूब मान प्रशंसा बड़ाई खूब मिली। तो बिहारी के लिए प्रसिद्ध था कि वो रोजाना एक दोहा रच करके ले जाते थे, और जय सिंह इतने प्रसन्न होते थे कि रोज उन्हें एक भारी उपहार, उनको बड़ा उपहार, कभी जागीर कभी गांव, इस तरह उनको दिया। राज दरबार में बड़ी कीर्ति थी उनकी। तो ऐसे करते करते बिहारी के बहुत सारे दोहे बने, की रचना होती रही, और पहले के विद्यार्थी और पहले के जो जागरूक पाठक होते थे वो अच्छी कविताओं को कंठस्थ कर लेते। तो कंठस्थ होती रही, बाद में उनको लिखा गया, और फिर आगे जाके जगन्नाथ दास रत्नाकर बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने बिहारी रत्नाकर के नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित करा। तो उस बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे संकलित हैं। दोहे भी है और कुछ सोरठे भी है। सोरठे और दोहे में ज्यादा भेद नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया कि दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, उसी तरह से सोरठा भी अर्ध सम मात्रिक छंद, सिर्फ मात्राओं का भेद है। मात्राओं का भेद भी नहीं, यति का भेद, मात्राओं के रखने का भेद और यति का भेद। यति तो आप समझते ही हैं, विराम, जब भी कोई गहन शैली का कोई, तो उसमें यति का बड़ा महत्व है। तो दोहे में पहली पंक्ति में 24 मात्राएं हैं, इसमें 2 चरण हैं, पहले 11, पहले 13 और फिर 11, और फिर तीसरे चरण में फिर से 13 और फिर चौथे चरण में फिर से 11। तो 4 चरणों में पहले, प्रथम और तृतीय चरण में समान है, द्वितीय और चतुर्थ में समान। सोरठे में ठीक उल्टा होता है, उसमें यति 11 और 13 पे होती है। तो बिहारी ने दोहा भी लिखा है और सोरठे भी लिखे। आगे हम जैसे जैसे सोरठा आएगा और इस चीज को क्लियर करें। अभी बात चल रही है सतसैया के दोहरे क्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करें गंभीर। तो ये चीज अब स्पष्ट है, मुझे लगता है इसको ज्यादा अब और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम दूसरा बिहारी का सबसे प्रतिनिधि, बल्कि ये कहे कि इसको बिहारी सतसई का मंगलाचरण दोहा भी कहा जा सकता है, उसकी बात हम करें। मंगलाचरण यानी ग्रंथ के प्रारंभ में जिसके रखा जाए, और मंगलाचरण में कवि अपने आराध्य की वंदना करता है। तो बिहारी जो है वो सामान्य लिखने वाले व्यक्ति नहीं है। भक्त का बोला होना ठीक है, लेकिन विद्वान भी होना जरूरी है। तो बिहारी विद्वान और सीधे साधे और अटूट आस्था रखने वाले भक्त हैं। किसके भक्त हैं? कृष्ण के। तो कृष्ण की भक्ति है, लेकिन आश्चर्य है कि मंगलाचरण के प्रारंभ में कृष्ण की वंदना नहीं है। भक्त कृष्ण के हैं, वंदना की है राधा की। ये उनकी चतुरता है, ये उनका नागरपन है। क्यों नागरपन? क्यों कि जब हमें, एक चतुर व्यक्ति क्या करेगा, जब हमें किसी से काम लेना है, तो सीधे तौर पे अगर किसी उस व्यक्ति की जिससे हमें काम लेना, उसकी प्रशंसा अगर की जाए, तो हो सकता है कि काम हो जाए, अगला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। और ज्यादा संभावना यह है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह तो अनुभवी है, तो वो हो सकता है कि उस आपकी प्रशंसा के भाव को समझ जाए और काम न करे। तो इसलिए जो चतुर होते हैं वे इसमें एक युक्ति अपनाते हैं। वे जिससे काम साधना है उसका प्रिय कौन है, उसकी वंदना उसके सामने करते हैं जिससे काम साधना होता है। जैसे किसी के घर जाइए और सीधे तौर पे अगर उस व्यक्ति को आप ये कहेंगे अरे आप है वो है, तो उतना प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बच्चे की तारीफ की जाए तो ज्यादा प्रसन्न होगा। कई जो ज्यादा निपुण होते हैं वो तो द्वार पर लगे हुए कुत्ते की भी तारीफ करते हैं, अरे वाह क्या ब्रीड है आप इसकी। तो उससे काम सधने का चांस ज्यादा होता है। बिहारी भी बहुत निपुण है, तो जानते हैं कि कृष्ण की सीधी सीधी प्रशंसा करूंगा तो शायद कृष्ण मेरा काम न बना, शायद कृष्ण मेरी भक्ति से प्रसन्न न हो।
लेकिन कृष्ण जिसके भक्त है, कृष्ण जिसके चरणों के दास है, उसकी वंदना अगर मैं करूं तो कृष्ण निश्चित रूप से मुझ पर प्रसन्न हो। इसलिए वे राधा की वंदना करते हैं। मंगलाचरण, राधा जो कृष्ण की प्रेमिका है, कृष्ण का जीवन है, कृष्ण का सब कुछ है। तो मंगलाचरण का पहला दुआ है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुखी हो। ये दुआ मंगलाचरण की दृष्टि से, बिहारी की विद्वता की दृष्टि से, उनकी सूझबूझ की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, किंतु साथ ही अलंकार के उत्कृष्ट प्रयोग के कारण भी इसको महत्व दिया जाता है। श्लेष अलंकार का प्रयोग इसमें है। श्लेष अलंकार से क्या तात्पर्य, उसकी क्या विशिष्टता है। इस तरह से श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसमें चिपकाव होता है, उसी तरह से श्लेष अलंकार जिस शब्द में है, वहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। उन अर्थों को तलाशता है जो जागरूक पाठक है, जिज्ञासु पाठक है, सहृदय प्रमाता है, वो उसको तलाश लेता है। जो सामान्य पाठक है वो सीधे सीधा अर्थ ग्रहण करता है, तो हम भी सामान्य पाठक मान के सबसे पहले इसका सीधा सीधा अर्थ देखें। मेरी भव बाधा है, बहुत सामान्य चरण। मेरा मेरी सांसारिक बाधाएं, मेरे सांसारिक कष्ट, उनका हरण कीजिए, मेरे दुखों को दूर कीजिए, मेरे विघ्नों को दूर कीजिए। राधा नागरी सोई, ये भी सामान्य चरण है। सोई माने वह, राधा नागरी, नागरी माने नगर में रहने वाली, सीधा शब्द का अर्थ तो ये नगर में रहने, तो नगर में रहने वाली राधिका कैसे हुई। यहाँ पे नागरी कहने से तात्पर्य है कि दो तरह के लोग हैं भारत में या पूरे संसार में, एक जो नगर में रहते हैं और एक जो ग्राम में रहते हैं। सामान्य तौर पे नगर में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोगों की बजाय कुछ ज्यादा समझदार होते हैं, कुछ ज्यादा चतुर होते हैं। तो यहाँ बिहारी का अभिप्राय सीधा सीधा यही है, उनकी राधा भोली भाली नहीं है, वो चतुर है। चतुर जिसको स्मार्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, स्मार्ट का मतलब चालाक नहीं है, चतुर। मेरी राधिका, वह राधिका कैसी है, रागिरी, समझदार। वह चतुर राधिका, वह समझदार राधिका, वह विदुषी राधिका मेरे सांसारिक कष्टों का हरण करे, उन विघ्नों को दूर करे। अब आगे जो दोनों चरण है वो बड़े महत्वपूर्ण, वो पूरा का पूरा विशेषण है, उस पूरी की पूरी विशिष्टता है राधा की। जा तन की झाई परे, जिसके, तब सीधा अर्थ इसका लेंगे। झाई का अर्थ है परछाई, आभा। जिसके तन की परछाई या आभा पड़ने से, कहां पे पड़ने से, तन पर पड़ने से, श्याम हरित दुति हो। श्याम, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण। हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में तीन बड़े अवतार है, तीन बड़े आराध्य हमारे भारतीय जनों के, राम, कृष्ण और शिव, और विष्णु भी। और देखिए संयोग की सभी जितने अवतार है सभी सांवले रंग के हैं। गौर वर्ण को हमारे यहाँ महत्व नहीं है। ईश्वर की संकल्पना श्याम वर्ण में, तो श्याम वर्ण को सामान्य नहीं समझी। यहाँ वही चीज कि श्याम हरित दुति हो, वह श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरित दुति हो। हरित दुति यानी हरे, दुति माने रंग वाले। तो सीधा सा अर्थ यही हुआ सामान्य पाठक के लिए। पहला अर्थ कि वह चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करे, जिनकी परछाई तन पर पड़ने से श्याम वर्णी श्री कृष्ण हरे रंग वाले हो जाते। ये पहला सीधा अर्थ। लेकिन जो प्रमाता होता है, सहृदय होता है, जो पाठक है, कौन पाठक है, वो दूसरा अर्थ भी तलाशता है। तो इसमें दूसरा अर्थ निकालेंगे। चार शब्दों में है मूलतः ये श्लेष। पहला झाई,
दूसरा परे, तीसरा श्याम और चौथा हरिद्युति। अब यहाँ दूसरे विशिष्ट अर्थ में झाई का अर्थ हो गया झांकी, झलक, जिसकी झलक पड़ने से, कहां पर पड़ने से, परे, दृष्टि में पड़ने से, विशेष करके, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं सबसे पहले दृष्टि से हम उसको देखते हैं, तो दृष्टि में पूरा प्रतिबिंब अगले के रूप का उतर आता है। जिसके तन की झांकी, झलक दृष्टि में पड़ने से श्याम, श्याम माने श्री कृष्ण चंद्र क्या हो जाते हैं, हरित दूती। हरित दूती यानी हरे भरे हो जाते हैं, हो जाते हैं, खिलखिला उठते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, ये दूसरा अर्थ। लेकिन बिहारी यहाँ रुकने वाले नहीं है, क्योंकि बिहारी भक्त है, और भी गहरी बात करते हो। तो तीसरा अर्थ इसमें तलाशी और गहरी बात, कि जो भक्त है वो जब झाई, राधिका की झाई, राधिका का ध्यान करता है, अपने चित्त में, अपने मन में राधिका का ध्यान करता है। परे, परे का मतलब यहाँ पर कहाँ पड़ेगा ध्यान, ध्यान कहाँ धारण किया जाता है, हृदय। जिसकी झलक का, जिसके रूप का, जिसके उदात्त चरित्र का जब कोई भक्त अपने हृदय में ध्यान करता है, तो उसके हृदय में व्याप्त श्यामु, श्यामु क्या, श्याम माने काला। तो हृदय में दो तरह के भाव रहते हैं। आप किसी पात्र में दो चीजें रख सकते हैं, या तो विष रख लीजिए या अमृत रख लीजिए। लेकिन जो संसार में हम रहते हैं, तो यहाँ माया के प्रभाव से कई कलमशताएं हमारे हृदय में आ जाती। कलमशता का रंग कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, कलमश, पाप, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, ये सारे के सारे जो है, बल्कि और इसमें विकार भी जोड़िए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब चीजें कलमश है, काले रंग की। जब ये हृदय में आ जाती है, तो फिर हृदय में परमात्मा नहीं आ सकती, क्योंकि परमात्मा तो शुद्ध है। उनको हृदय में बुलाने से पहले, हम मेहमान को घर में बुलाते हैं तो सफाई करते हैं कि नहीं, अंधेरे कक्ष में नहीं बिठाते उनको, वहां प्रकाश दीपक लगाते हैं, आजकल लाइट लगाते हैं। तो वहां पर जब हम राधिका का ध्यान करते हैं, भक्त जब राधिका का ध्यान अपने हृदय में करता है, तो ध्यान करने के साथ ही, जैसे स्विच दबाते ही अंधेरे कक्ष में प्रकाश फैल जाता है, उसी तरह से जब कोई भक्त राधिका जी का ध्यान करता है, ध्यान करने के साथ ही तत्काल उसके हृदय में जितनी कलमशता है, जितना श्यामपन है, जितना कटुता, कलमशता, जितने पाप है, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, मद, लोभ, काम, क्रोध, सब का उसी क्षण तत्काल नाश हो जाता। तो नाश होने का अर्थ क्या, हरित द्युति। हरित द्युति माने तीसरे में अर्थ हम क्या लेंगे, रित द्युति। रित माने कम, नाश होना, द्युति माने प्रकाश। किसका नाश, कलमशता। प्रकाशहीन, प्रभाहीन, हत प्रभ, तेजहीन, या यह कहे कि भयंकरता से रहित वे सारे के सारे कलमशताएं हो जाते हैं। ये मंगलाचरण था, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्यामु हरित दूती। अब हम तीसरा दोहा बिहारी का दिल ले। बिहारी बड़े चतुर, मैंने पहले बताया, बड़े चतुर भक्त है वे, और किसी से काम लेने के लिए कई बार उसको उकसाना भी पड़ता है। तो ये जो अगला दोहा हम करने जा रहे हैं, ये वैसा ही है। मीठी लड़ाई है, मधुरता से जुड़ी हुई। भक्त भगवान को क्या कह रहा है, बिहारी श्री कृष्ण को क्या कह रहे हैं, नीकी दई अनाकनी, नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहार, नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहार, तज्यो मनो तारन बिरदु, तज्यो मनो तारन बिरदु,
बारक बारनु तार, बारक बारनु तार, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तज्यो मनो तारन बिरदु, बारक बारनु तार। श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं कब से आपसे कह रहा हूं कि मेरा उद्धार करो, मुझे इस संसार के कष्टों से दूर करो, इस भागदौड़ में मैं नहीं रहना चाहता। एक दोहे में आगे जाकर हम कभी पढ़ेंगे, बिहारी कहते हैं कि काश ये पेट ना होता मेरे शरीर, इस पेट के लिए ही तो सारी दौड़ हो रही है। भूख के चक्कर में हमें बाहर निकलना पड़ रहा है, भूख के चक्कर में हमें कमाने के लिए आना पड़ रहा है, और कमाने के लिए फिर हम छल छद्म कर रहे हैं, दूसरे की चीज को हथियाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के बनाई हुई चीज को हम हड़पने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा उल्लू सद जाए, हमारा काम निकल जाए, हमारी रोटी पक जाए। तो यहां से छल छद्म चालू हो गया, दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया ताकि हमारा जीवन निकल जाए, और हमारा ही नहीं, हमारी 7 पुश्तों का जीवन तक तर जाए। उस चक्कर में हम पाप से ग्रसित होते चले जाते हैं। बिहारी एक जगह आगे जाके हम पढ़ेंगे किसी जगह पे, तो कहते काश ये पेट ना होता, ये पेट ना होता तो भूख ना होती, और भूख ना होती तो ये सारी दौड़ खत्म हो जाए। मैं बैठ के ईश्वर आपको खूब याद करता, आपकी खूब भजन गाता, खूब आपके गुणों का गान करता, और मेरा जीवन सार्थक हो जाता। मनुष्य जीवन तो किसी और चीज के लिए मिला है, और हम लोग किसी और चीज के लिए दौड़ रहे हैं। बिहारी उसी चीज को कह रहे हैं कि नीकी दई अनाथनी। मैं कब से कह रहा हूँ, आप कितने वर्ष हो गए, पूरा जीवन समाप्त होने वाला है। बिहारी 68 साल के रहे थे, ठीक है, आपको पहले कभी क्लास में बताया कि 68 ईयर्स उनकी एज रही, तो पूरा जीवन हो गया है ईश्वर। हाँ, एक बात और यहाँ बता दें कि बिहारी के भक्ति परक जितने दोहे और सोरठे लिखे गए हैं, वे सब उनकी उत्तरावस्था है ज्यादातर। उस समय ये बात कह रहे हैं, नीकी दई अनाकनी। अनाकनी माने क्या? आनाकानी। आनाकानी माने क्या? यानी कि कान में सुनाई दे रहा है, फिर भी सुनी हुई बात को अनसुना कर देना, यह है अनाकनी। नीकी, नीकी माने बहुत अच्छी। दई, दी आपने, अरे भाई आपने बहुत अच्छी आनाकानी की, है ना। इस तरह के वाक्यावली हम बोलते भी हैं सामान्य जीवन में। मैं कब से आपको कोई बात कह रहा हूं और आप मेरी बात पे कान ही नहीं दे रहे हैं, मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, ये है नीकी दई अनाकनी। फिर है फीकी परी गुहार। गुहार अरदास, प्रार्थना। फीकी, फीकी, फीकी मतलब जैसे हम कहते हैं चाय फीकी है, तो फीकी का मतलब हम लोग अर्थ लेते हैं कि चीनी नहीं, उसमें चीनी नहीं। फीकी का मतलब होता है प्रभाव शून्य। बात तो ऐसी कही है पर बात फीकी कही है। बेअवसर की कोई बात कही जाएगी तो फीकी बात हो। जिस समय देश की आजादी का आंदोलन चल रहा है, उस वक्त बैठ के कोई श्रृंगार की बात करेगा तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? या जहां श्रृंगार की बात कही जानी है वहां कोई बैठ के देश प्रेम की कविताएं कहना, कोई प्रभाव पड़ेगा? तो जो बेअवसर फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे बेअवसर की बात, बिना अवसर की बात फीकी लगती है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि नीकी दई अनाकनी, बहुत अच्छी अनाकानी करते हैं आप, कान देकर भी कान देते नहीं, सुनाई देता है फिर भी ध्यान नहीं देते। फीकी परी गुहार, मेरी इतनी प्रार्थना बिल्कुल प्रभाव शून्य ही रही, आज तक सुना ही नहीं आपने कुछ भी। कब से आपको कह रहा हूं, सुनते ही नहीं है। ऐसा लग रहा है तजियो मनो तारन बिरदु। मनो माने क्या? मनो माने मानो। कविता में जहां भी मनो, मनु, मानो ऐसे शब्द आए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तजियो मनो तारन बिरदु, ऐसा लग रहा है मुझे तो कि आपने तारन बिरद तज दिया है, त्याग दिया। ऐसा आप जो व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं कि मैं पूरा जीवन हो गया और आपसे एक ही तो बात कह रहा हूं कि मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए, मुझे भक्ति दीजिए,
लेकिन आपने तो रोटी का ऐसा जुगाड़ ये कर दिया दौड़ कि मैं भक्ति पूरी कर ही नहीं पाता, सुबह से शाम तक रोटी के देर में लगा। भक्त की क्या इच्छा होती है? भक्त की इच्छा ये नहीं होती है कि मुझे बहुत ज्यादा बड़ा जो है धन मिल जाए, कुबेर का संग्रह मिल जाए, बड़ा बंगला मिल जाए, ये सब भक्त की इच्छा नहीं। भक्त तो रोता है, कहता है मुझे मृत्यु दीजिए, ताकि जितने जल्दी ये शरीर, देह की जो दीवार है, भक्त और भगवान के बीच दीवार देह की, ये दीवार ढह जाए। ऐसी ऐसी प्रार्थना कबीर भी कर रहा है और खुश हो रहा है उस दिन मृत्यु के दिन। हिंद गावहु मंगल चार, आज हमरे घर आए राजा राम। मीरा भी यही बात कह रही, रैदास भी यही बात कह रही, तुलसी भी यही बात कह रही। हर भक्त ये गिड़गिड़ा रहा है कि जल्दी से शरीर छूटे, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यह आत्मा तो अजर अमर है और शरीर छूटने का दुख मूर्ख बनाता है, शरीर को बचाने का यत्न भी मूर्ख करता है। शरीर बच जाए, बीमारी हमें ना लगे, इसके लिए सब चीजें हम बड़े से बड़ा कष्ट सहे। तो यहाँ पर मैं आप से प्रार्थना कर रहा हूँ, बिहारी ये प्रार्थना कर रहे हैं, निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजियो मनो तारन बिरद। ऐसा लग रहा है कि मानो आपने तारन बिरद तज दिया है, त्याग दिया। तारन बिरद क्या? तारन, तारन पहले तारन शब्द समझे, तारने वाला, उद्धार करने वाला। और बिरद, बिरद मूल शब्द है बिड़द। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो जी, बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, यही विधि मोहि उतारो जी, बिड़द भरोसो थारो राम राय। ये बिड़द है, बिड़द माने यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति। ईश्वर की ख्याति किस रूप में है? धन देने वाले के रूप में, पुत्र देने वाले के रूप में, इज्जत मान सम्मान नौकरी देने वाले के रूप में। नहीं नहीं, ये सब तुच्छ चीजें मत मांगो उससे। वो तो बहुत बड़ा दाता है, वो बहुत बड़ी चीज दे सकता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि कष्टों से मुक्ति। इस जीवन में बार बार जन्म लीजिए, बार बार कष्ट भोगिए, और मुक्ति अगर हो गई, मोक्ष हो गया, तो सारे कष्टों का निवारण। इसलिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक मुक्ति की स्थिति नहीं आएगी, व्यक्ति बार बार इस संसार में 84 लाख योनियों में बार बार आता रहेगा, बार बार जन्म लेता रहेगा, फिर मरता रहेगा, बार बार माँ के गर्भ में आता रहेगा। माँ बदल जाएगी बार बार, हर बार ये जो स्त्री रूप है, मनुष्य स्त्री रूप, वो नहीं मिलेगा। कभी बिच्छुआनी के शरीर में आ जा सकता है, कभी सरपाणी के गर्भ में जाया जा सकता है, कभी मादा मच्छर के गर्भ में भी जाना पड़ सकता है, कभी मादा मक्खी के गर्भ में भी जाना पड़ सकता है। लेकिन उधर में जाना कितना कष्टकारी है, उस पूरे अवधि को झेलना कितना कष्टकारी है, जहां न वायु है, न भोजन है, न पानी है, कोई संचरण नहीं है, उल्टे लटके रहना है। उस जगह पर जाकर के उस जगह से बचना है। इसलिए मुझे तारो, ये तारने का बिरद आपका है, ये प्रसिद्धि आपकी है। लेकिन ऐसा लग रहा है, तजियो मनो तारन बिरद, ऐसा लग रहा है आपने ये अपनी ख्याति छोड़ दी है, त्याग दी। आपने छोड़ दिया अब इस चीज का, ये काम काज छोड़ दिया, दूसरा चार्ज ले लिया। क्योंकि कोई व्यक्ति एक काम को पूरे जीवन करता है, कोई व्यक्ति काम को बदलता रहता है, आपने भी बदल दिया है। हाँ, मैंने जो सुना था वो ये सुना था कि आपने एक बार किसी बारन को तारा था, बारक बारन उतार। बारक माने, पहला बारक है शब्द, बारक माने एक बार, बारनु, बारनु माने हाथी, कुंजर, गजराज। ऐसी एक किंवदंती है कि एक बार गजराज किसी सरोवर में गया स्नान के लिए। जैसे ही वो भक्त था बड़ा, भगवान का स्मरण करता रहता था, और जैसे ही उसने प्रवेश किया सरोवर में, तालाब में या नदी या जहां भी जलाशय में, अंदर एक ग्राहन है, मगरमच्छ ने उसको, उसके पैर को पकड़ लिया। तो वहीं से उसने ईश्वर को याद किया, गजेंद्र नाम उसका। उस गजराज का क्या नाम है? गजेंद्र। गजेंद्र का मोक्ष कैसे हुआ है? तो जैसे ही उसने ईश्वर का स्मरण किया, मात्र स्मरण करते ही ईश्वर
जो विष्णु रूप में उन्होंने स्मरण किया था, तो विष्णु अपने पवन वेग से भी तीव्र वाहन गरुड़ पे आरूढ़ होकर तत्काल वहां उपस्थित हुए, और बल्कि ऐसा लगा पहुंचते पहुंचते कि क्षण में ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन लगा उनको कि कहीं मेरे भक्त तक पहुंचते मुझे विलंब न हो। तो उससे भी तीव्र उनका सुदर्शन चक्र, उन्होंने उसको आज्ञा दी कि जाके तुम मेरे भक्त की रक्षा करो, और सुदर्शन चक्र के माध्यम से उन्होंने उसको ग्राह के चंगुल से बचाया। तो बिहारी कह रहे हैं, मैंने तो सुना था कि आपने गजराज के बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, विनती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल स्मरण किया था, और स्मरण करने के साथ ही आपने तुरंत उसका उद्धार किया, उसको मोक्ष दिया। लेकिन मुझे लग रहा है आपने बस ये एक दफे काम किया और उसके बाद वो काम छोड़ दिया। फिर और बिहारी को याद आते हैं कि केवल इतना ही नहीं, आपने तो अजामिल का भी मोक्ष किया था। अजामिल एक बहुत प्रसिद्ध डाकू था, लेकिन एक दफे वो किसी डाक को लूट रहा था मार्ग में, बट वो कोई जा रहे थे उनको, तो ऋषि आ गए, तो ऋषि से कहा कि मुझे दे दो अपने पास, तुम्हारे पास जो कुछ है। तो कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? तो कहा ले जा करके मैं अपने बच्चे को दूंगा। तो कहा ठीक है, बच्चा क्या आज ही जन्म हुआ है बच्चे का? तो कहा हमारे पास तो नारायण नाम है। उसने वो नारायण नाम, बच्चे का नाम नारायण रख दिया। था डाकू, क्रूर कर्म करता था, हत्या हिंसा करता था, मांस भक्षण करता था, लेकिन अपने बच्चे का नाम नारायण रखा उसने। और जब मृत्यु आई तो उसने ईश्वर को याद नहीं किया, ईश्वर का सिर्फ नाम लिया। नाम तो लिया था अपने पुत्र का, उसको पुत्र की याद आई, पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण पूरा नहीं बोल पाया, सिर्फ ना ध्वनि निकली, लेकिन ईश्वर उससे भी प्रसन्न हुआ, उसका भी मोक्ष किया। इसी तरह एक कथा है गणिका की। गणिका माने जो देह कर्म में लिप्त रहने रहती है, वो गणिका सारे कुकर्म करती थी, उसका बेचारी का व्यवसाय ही वही है। लेकिन उसने एक काम किया था कि एक दफे किसी उसका कोई परिचित था, उसने उसको एक तोता उपहार स्वरूप भेंट दिया था। तो उसने तोते को राम राम बुलाना शुरू किया, बार बार कहती थी बोल मिठू राम, बोल मिठू राम। तो ये उस तोते को, पिंजरे को जो है वो रखती थी अपने पास में, रात को सोते समय बीच बीच में उसको हिलाती रहती थी, बोल मिठू राम। तो उस दिन रात को एक सांप उसके पिंजरे में, पिंजरे का मुख खुला रह गया था द्वार, तो सांप ने तोते को खा लिया था, तोता बोल नहीं रहा था। गणिका को लगा कि क्या बात हो गई, आज आवाज नहीं आ रही। तो उसने अंधेरे में ही उस पिंजरे में हाथ डाला और बोला बोल मिठू राम, तो बोल, इतना ही बोला राम, और सांप ने उसको काट लिया। ऐसा कहा जाता है कि राम कहते हुए शरीर छूटा, देह छूटा, तो उस गणिका को भी मोक्ष। इस तरह की कई भक्तों की कथाएं हैं। तो ये बिहारी कह रहे हैं कि बारक बारन उतारी, ऐसा लग रहा है आपने तो एक बार उस गजराज गजेंद्र को तार कर, उसका उद्धार कर, आपने तजियो मनो बारन विरध, ऐसा लग रहा है आपने उस अपने तारने वाले विरध को छोड़ दिया। तो ये एक भक्त की प्रार्थना है। आगे हम दूसरा दुआ करें। अगला दुआ है, अजो तरोन तरियोना ही रहो, अज्यो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, जो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग। यहाँ पे क्या बताना चाहा है? यहाँ कवि का उद्देश्य है दो चीजों में। दुआ है, अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तनु के संग। इसका जो पृष्ठभूमि इसकी दोहे की हम करें, वो इस बात को लेकर संदर्भ कहें पृष्ठभूमि के बजाय, इसका संदर्भ ऐसे लीजिए कि दो तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो किताबी ज्ञान में उलझे रहते हैं और उसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य अलग है, देखिए अभी जो वर्तमान दौर है वो पढ़ाई लिखाई है, उसका लक्ष्य अलग हो गया है। पहले किताबी ज्ञान प्राप्त करना या दूसरे जो विद्या प्राप्ति का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हुआ करता था, उसी संदर्भ में हम इसको ग्रहण करेंगे। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो किताबों के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, और दूसरे वो हैं जो सज्जनों के संग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं सहज ही, चाहते वाते नहीं।
अपने आप हो जाती है। महात्माओं का संग करने से क्या नहीं हो सकता। सत्संगति किम न करोति, सत्संगति क्या नहीं कर देती है, अर्थात सब कुछ कर देती है। आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए, दुष्टों का साथ छोड़ दीजिए और सज्जनों का संग विहित कीजिए, बस आपके जीवन में एकाएक परिवर्तन होगा। तो अब वहां पर यहाँ जो इस दोहे में हम बात करें, इसका सीधा अर्थ लेते हैं पहले। इसमें भी क्लेश है और गूढ़ अर्थ बाद में हम देखेंगे। पहले सीधा अर्थ है अजो। अजो माने अद्यापि, अब तक भी, अभी तक भी। तर्यो ना ही रयो, तरियो ना, तरियो ना का मतलब तरा हुआ नहीं, ना तरा हुआ, ना तरा हुआ ही रहा, अभी तक भी ना तरा हुआ ही रहा। श्रुति सेवत एक रंग। पहले जो अर्थ कर रहे हैं हम, सीधा अर्थ कर रहे हैं, वहां पर हम अजो का मतलब अद्यप, अभी भी, अभी तक भी, अद्यापि, तरा नहीं। श्रुति, श्रुति का अर्थ है वेद। श्रुति सेवत इक रंग, एक निष्ठ होकर के वेद का संग करने से अभी तक तरा नहीं है। इसका पहले सामान्य अर्थ किया जाए, गूढ़ अर्थ बाद में, ये वाला गूढ़ अर्थ है। पहले सामान्य अर्थ ये है कि उसमें ये देखिए कि जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं, उसमें दो तरह के आभूषण होते हैं। कई आभूषण, उनमें से हम दो तरह की बात कर रहे हैं। एक है कर्ण फूल, जो कान में पहना जाता है, और दूसरा है नासिका में पहना जाने वाला, नासिका का आभूषण। तो जो कर्ण फूल होता है वो अपने आप में मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, उसे सीधा कान में पहन लिया जाता है, बस। उसमें और किसी सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नाक का आभूषण है, नाक की जो नथ है, वो मोतियों की लड़ी से जुड़ी होती है। मोतियों की लड़ी, जो आप स्त्रियों को देखा होगा नथ पहने हुए, तो वो एक मोतियों की लड़ी कान तक होती है, उसमें वो अटकी रहती है, या ऊपर कान के पास में किसी स्थान पे बालों में अटकी रहती है। और वो मुख्य उसका पहनने की स्थान है नाक। तो दो आभूषण हो गए, एक आभूषण हो गया कर्णफूल और एक आभूषण हो गया नासिका का आभूषण। तो ये सामान्य अर्थ पहले हम कर रहे हैं कि अरे यह जो तर्योना है, कर्णफूल है, तर्योना का अर्थ है कर्णफूल, यह अभी तक वैसा का एक रंग, एक ही रंग का रहा है, ज्यों का त्यों रहा, वैसा वैसा, इसका भी प्रगति हुई, कोई भी इसके अंदर गुण वृद्धि नहीं दिखाई देती है, जैसा है वैसा ही लटक रहा है, हिलता हिलता भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। दूसरा जो आभूषण था उसने क्या किया, मुक्तन यानी मोतियां, मोती, मोतियों की लड़ी, मोतियों का सायुज्य, मोतियों का सानिध्य प्राप्त करने से उसे, वो इतना लंबा लटक गया वहां से कि उसे नाक का स्थान प्राप्त हुआ। कान और नाक की स्थिति मुख पे किस रूप में है, आगे और पीछे के हिसाब से देखेंगे तो नासिका जो है वो आगे की ओर होती, जबकि मुख में कान सबसे पीछे है, होठों से भी पीछे है, ठोटी से भी पीछे, ललाट से भी पीछे, बल्कि साइड में, जिसको हम कहते हैं ये तो हाशिए का व्यक्ति है, कान तो साइड में हो गया। तो ये इसका एक सामान्य अर्थ हुआ कि अज्यो तरो ना ही रहा, अभी तक हे कर्णफूल तू अभी तक वैसा ही रहा जैसा था। श्रुति सेवत, श्रुति माने कान, कान का सेवन, कान का संग करने से वैसा ही अभी तक बना हुआ है। जबकि जो दूसरा आभूषण था, जिसने मोतियों की लड़ी का साथ ग्रहण किया, उसने नासिका का वास ग्रहण किया, यानी अग्रभाग उसको मिला। ये सामान्य अर्थ है। गूढ़ अर्थ क्या है, अजो, अभी तक तरियो ना ही रहो, अभी तक तरा नहीं है तू, अभी तक वैसा ही रहा है, पुनरअपि जनन पुनरअपि मरण, बार बार जो है अधोगति को प्राप्त हो रहा। श्रुति सेवत इतर्द, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तू केवल किताबी ज्ञान अर्जित करने में लगा है। श्रुति माने वेद, बस
जो कोई व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक एक किताब, धार्मिक ग्रंथ है, उसको पढ़ता रहे, तो क्या उससे उसका मूल उद्देश्य सद जाएगा? जितने भी पवित्र ग्रंथ है, रामचरितमानस है, गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवत है, बाइबिल है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इन सब को अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक इनका पारायण करता रहे, तो क्या ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, नहीं हो सकती ईश्वर प्राप्ति। कैसे हो सकती ईश्वर प्राप्ति? नाथ बास बेसरी लयो। बेसरी का एक अर्थ होता है खच्चर। खच्चर का मतलब बिल्कुल जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, ना वो घोड़ा है न गधा है, बीच की स्थिति है। उसको प्राणियों में महाअधम प्राणी कहा जाता है, क्योंकि न तो वो युद्ध में काम आता है, न और किसी जगह उसको गधे की तरह हम काम में ले सकते हैं। तो महाअधम प्राणी जो था संसार में, जो गिना जाता था, मनुष्यों में देखे तो हम कहेंगे कि जो बिल्कुल भोला वाला है, जो सिर्फ सेवा कर्म कर रहा है बेचारा। कहाँ पे कर रहा है सेवा कर्म? गुरुकुल में, महात्माओं के सानिध्य में। मुक्ताओं, मुक्ताओं का अर्थ यहाँ पे क्या लेंगे? मुक्तनु का अर्थ वहां मोती लिया था, यहाँ पे लेंगे जो मुक्ति की ओर अग्रसर है, वे महात्मा। उन महात्माओं के सानिध्य में अगर कोई महाअधम प्राणी, महाअधम अधम कर्म करने वाला, यानी सेवा कर्म को सबसे जो है गहन कर्म कहा गया है, सेवा धर्म गहन कर्म, उसको करने वाला व्यक्ति भी नाकबास प्राप्त कर लेता है। नाकबास का मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि महात्माओं की वाणी सुन करके, सज्जनों का संग करके उसके जीवन में उत्थान की प्रेरणा जागृत हो